दोस्तों, पुराण में ऐसी बहुत सी बातें और चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। इसीलिए आज हम आपको ऐसे ही एक भगवान है विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तु विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए द्वारका, पांडवों के लिए हस्तिनापुर और रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। इन शहरों के डिजाइन में सुंदरता, सटीकता और आराम का संयोजन था। ये वास्तुशास्त्र के पहले प्रणेता हैं। भगवान विश्वकर्मा ने श्री राम को लंका में प्रवेश करने में मदद की थी। यह उनके मार्गदर्शन में था कि राम सेतु का निर्माण महाबली हनुमान, नल नील जैसे वानर सेना के वास्तुकारों द्वारा किया गया था। भगवान विश्वकर्मा ने 14 ब्रह्मांडों को डिजाइन किया था। इसमें वायुमंडल, कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मपुरी, इंद्रपुरी, स्वर्ग, पृथ्वी, नागलोक आदि की रचना की गई। उन्होंने विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। उन्होंने ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार लगातार नए उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने सौर ऊर्जा का उपयोग करने और उस ऊर्जा को नियंत्रित करने का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य की इस शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र क्रमशः के लिए इंद्र और विष्णु मयासुर उनका शिष्य था, जिसने पांडवों के लिए माया सभा का निर्माण किया था। श्री विश्वकर्मा पूजा दिवस हिंदू देवता दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा के लिए उत्सव का दिन है। उन्हें आत्मनिर्भर और दुनिया का निर्माता माना जाता है। उन्होंने पवित्र द्वारका शहर का निर्माण किया, जहां कृष्ण ने शासन किया था। माया पांडवों के संग थे और देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों के निर्माता थे। उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता, इंजीनियर, वैज्ञानिक, निर्माता कहा जाता है। इनमें से 5 वैज्ञानिक निर्माता बन गए। कई वैज्ञानिक निर्माता हैं। आज का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और इसका श्रेय शापत्य वेद, यांत्रिकी और वास्तुकला के विज्ञान को दिया जाता है। आमतौर पर हर कार्यस्थल और कारखाने में विश्वकर्मा की विशेष मूर्तियां और पेंटिंग स्थापित की जाती है। अब आपको भगवान विश्वकर्मा की जीवन के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थीं, प्राय सभी विश्वकर्मा की ही बनाई कही जाती हैं। यहां तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित हैं। सुदामापुरी की तत्क्षण रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशय लगाया जाता है कि धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेषशय्या पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वास्तुदेव था। वास्तुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनका पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वास्तुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम आशी विश्वकर्मा था। इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोकत्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शुल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित आशी थे। इनकी आर्द्य सिद्धि और संध्या नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से आर्द्य सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था, तथा संध्या का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? वहीं जन्म तिथि से अलग एक ऐसी मान्यता निकली जिसमें विश्वकर्मा पूजा को सूर्य के परागमन के अनुसार तय किया गया। यह दिन बाद में सूर्य संक्रांति के दिन रूप में मनाया जाने लगा। यह लगभग हर साल 17 सितंबर को ही पड़ता है, इसलिए इसी दिन पूजा पाठ की जाने लगी। विश्वकर्मा जी की जयंती क्यों मनाया जाता है? हर साल 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्वकर्मा को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया में सबसे पहले वास्तु और शिल्पकार की उपाधि दी गई है।
उस दिन लोग अपने घरों में सुख शांति और अपने कारोबार में तरक्की के लिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। श्रमिक अपने खेतों और कारखानों में अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। दोस्तों, मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करना। इसी कथा का अगला भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो।